Good evening, Dharmendra, Anchal. Good evening. Yeah, good evening, all. Shubham, good evening. Karan, good evening. Kalam, good evening. Right, this will be the last class for theory of computation, right? Yeah, Pujita, good evening. Yeah, Salman, good evening. Yeah, Kalam, we'll see that. Sonu, good evening. Muna, good evening. Gupta, good evening. Yes, let's complete the session, which is, है ना, बहुत सारे हैं डिस्कस करना है. पहले लैंग्वेजेस को देख लेते. डिसीजन प्रॉपर्टीज हम देख लिया है और हमको ये करना है. तो इसमें यार बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करना है, राइट? तो क्या क्या लैंग्वेजेस डिसाइडेबल होता है. देखो, लैंग्वेजेस पूछेंगे. रेगुलर लैंग्वेज, पहले रेगुलर से पहले ये देख लेते हैं. फाइनेट लैंग्वेज, फाइनेट लैंग्वेज ओवर एनी सिग्मा, ठीक है. अगर पूछा है रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है. हो सकता इनफाइनाइट लैंग्वेज, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है ना. तो ये एक्चुअली क्या होता है. फोर्थ DCFL, फिफ्थ CFL, सिक्स्थ CSL, सेवन रिकर्सिव. रिकर्सिव को हम डिसाइडेबल भी मान सकते हैं ना, रिकर्सिव लैंग्वेज. और 8 RE, नाइट नॉट RE. इसमें क्वेश्चन ऐसे होता है. ऑप्शन ए, which of the following is decidable. Option B, RE but not recursive. And option C, not RE. यही तीनों होता है दुनिया में यार, और चूज करना जरूरत नहीं है, ठीक है. नन ऑफ दिस. अब देखो यार, यहां तक फाइनेट इनफाइनाइट लैंग्वेज तो हम कुछ भी हो सकता है यार. इनफाइनाइट लैंग्वेज आइदर इट इज infinite language, it could be regular, it could be CFL, it could be DCFL, कुछ भी हो सकता है ना. infinite language even it could be not RE. तो यहां पर अगर आंसर देना है, डिसाइडेबल नहीं बोल सकते, RE बट नॉट रिकर्सिव बोल सकते, नॉट RE भी बोल सकते, नन ऑफ दिस. तो एक्चुअल आंसर होता है इट कुड बी आइदर डिसाइडेबल, कुछ भी हो सकता है, राइट, और अनडिसाइडेबल. अनडिसाइडेबल में ये दोनों टाइप होता है, ठीक है. इसलिए हम ऑप्शन नहीं दे सकते, डी चूज करना होगा आपको, नन ऑफ दिस, ठीक है. बट ये जो है रेगुलर लैंग्वेज जो है, ऑप्शन ए डिसाइडेबल, ऑप्शन रेगुलर लैंग्वेज वो भी डिसाइडेबल, DCFL ये भी डिसाइडेबल, CFL डिसाइडेबल, CSL डिसाइडेबल. रिकर्सिव लैंग्वेज का दूसरा नाम ही होता है डिसाइडेबल. बट RE में दो टाइप होता है, इट कुड बी आइदर डिसाइडेबल और RE बट नॉट रिकर्सिव. तो आइदर A और B. तो इसको अच्छा है तो नन ऑफ दिस चूज करना पड़ेगा आपको. आइदर इट कुड बी रिकर्सिव, दैट मींस डिसाइडेबल, और SDUD मतलब RE बट नॉट रिकर्सिव. नॉट RE बिल्कुल ये तो अनडिसाइडेबल है. नॉट RE मतलब ये अनडिसाइडेबल है. तो यहां पर नॉट RE तो ऑप्शन सी है ऑलरेडी, ठीक. सी चूज करना ही पड़ेगा. तो ये चारों ऑप्शन आपको प्रोवाइड करेंगे, तो इस टाइप की ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा. इज इट क्लियर? वो जल्दी क्लोज करेंगे हम, बट एग्जाम में ये आएगा फाइनेट लैंग्वेज, रेगुलर लैंग्वेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसाइडेबल. तो रेगुलर, फाइनेट, DCFL, CFL, CSL, रिकर्सिव, यहां तक एवरी लैंग्वेज इज डिसाइडेबल, क्योंकि उसके अंदर ही होता है, डिसाइडेबल क्लास के अंदर होता है, तो इसलिए डिसाइडेबल. बट यहां पर इनफिनिट लैंग्वेज डिसाइडेबल हो सकता, अनडिसाइडेबल हो सकता. RE डिसाइडेबल हो सकता, अनडिसाइडेबल हो सकता है, और नॉट RE तो बिल्कुल अनडिसाइडेबल है ना. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसी का कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम. नेक्स्ट जो है फाइनेट लैंग्वेज की जगह में
कितने हो गए? 9 हो गए, राइट? देखो अब 10 सेट ऑफ फाइनेट लैंग्वेजेस, ये तो बिल्कुल अलग प्रॉब्लम है यार। 11 सेट ऑफ वन फाइनेट अलग है, सेट ऑफ फाइनेट अलग है, याद रखना। सेट ऑफ इनफाइनाइट लैंग्वेजेस, सेट ऑफ DCFLs, set of CFLs, set of CSLs, set of recursive languages, इसी को कहते हैं हम डिसाइडेबल लैंग्वेजेस, ठीक है। 17 सेट ऑफ RELs, सेट ऑफ नॉट RELs। तो इसको हम कैसे आंसर कर सकते हैं एग्जाम में बैठ के, राइट? तो फर्स्ट जो लैंग्वेज है इसको करना होगा SDUD, ऐसे क्यों? एनीबॉडी? मैं वेट करूंगा आपके आंसर के लिए, ठीक है। 10 डिसाइडेबल नहीं बोलते, 11 भी अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है, ये भी अनडिसाइडेबल है। और इनफाइनाइट लैंग्वेजेस, इनफाइनाइट ये तो बिल्कुल ये भी नहीं कर सकते, नॉट और ही कहना चाहिए। एनीबॉडी यहां पर? तो सेट ऑफ DCFLs SDUD, सेट ऑफ CFLs SDUD, CSLs SDUD, ये डिसाइडेबल नहीं होता कभी, ठीक है। RELs ये तो बिल्कुल अलग है, आइदर सेट ऑफ RELs, तो इनके लिए लॉजिक होगा SDUD, डायरेक्टली SDUD लिख देना। नॉट RELs सीधा नॉट RE। तो फर्स्ट डाउट ये है, कोई भी यहां है क्या? सेट ऑफ फाइनेट लैंग्वेजेस को हम क्यों अनडिसाइडेबल बोलते हैं? ठीक है, वेटिंग। फाइनेट लैंग्वेज तो डिसाइडेबल है, बट सेट ऑफ फाइनेट को हम डिसाइडेबल नहीं कह सकते, तो ये कैसे होगा? Oh, yes. फाइनेट, सेट ऑफ फाइनेट, इसमें क्या डिफरेंस है यार? ये तो डिफरेंशिएट तो करना होगा एटलीस्ट वन प्रॉब्लम के लिए। देखो फाइनेट लैंग्वेज जो है वो डिसाइडेबल कहा था हम, फाइनेट लैंग्वेज वन, फाइनेट लैंग्वेज यार ओवर सिग्मा, ये तो डिसाइडेबल है। बट ये कैसे हो गया सेट ऑफ फाइनेट लैंग्वेजेस? ये अनडिसाइडेबल होता है बेसिकली, इसी को हम ये कह सकते हैं SDUD, अनडिसाइडेबल को हम SDUD यहां पर, क्यों? उनके लिए ट्यूरिंग मशीन है बट फिर भी अनडिसाइडेबल है। यस, इस लैंग्वेज के अंदर लेट्स से A पावर n, B पावर n सच दैट n लेस देन 10। यार अगर L इज इक्वल टू फाइनेट लैंग्वेज है, वन फाइनेट है, फाइनेट सेट है, L कॉम्प्लीमेंट जो भी हो उनके लिए भी लॉजिक होता है, इनके लिए फाइनेट बेटा होगा। L कॉम्प्लीमेंट जो भी हो वो तो इनफाइनाइट तो है, बट ये जो इनफाइनाइट है ये इसके लिए भी फाइनेट बेटा होगा कि दोनों रेगुलर है। ये बात क्लियर? क्यों? उनकी कॉम्प्लीमेंट है, अगर ये रेगुलर होगा तो उनकी कॉम्प्लीमेंट भी रेगुलर होता है। बट ये जो L इज इक्वल उसके अंदर क्या है? उसके अंदर क्या है? सारे फाइनेट लैंग्वेजेस है। F1 वो स्ट्रिंग्स नहीं है, F1, F2, F3 ये सारे फाइनेट लैंग्वेजेस है। F1 के लिए फाइनेट ऑटोमेटा होगा, बट L के लिए नो फाइनेट ऑटोमेटा। उनके लिए क्या होगा? TM एग्जिस्ट, ट्यूरिंग मशीन होगा। क्यों? ट्यूरिंग मशीन के लिए क्या प्रॉब्लम है? एवरी वैलिड मेंबर के लिए लॉजिक होना चाहिए, लॉजिक तो दिख रहा है, बट L कॉम्प्लीमेंट जो है इनफाइनाइट लैंग्वेजेस है, I1, I2, नॉट फाइनाइट मतलब इनफाइनाइट, इसके लिए लॉजिक प्रोवाइड नहीं कर सकते। कुछ लैंग्वेजेस के लिए लॉजिक होगा, कुछ इनफाइनाइट लैंग्वेज के लिए लॉजिक नहीं होगा। तो L कॉम्प्लीमेंट के लिए नो TM है ना, F1 के लिए TM, F2 के लिए TM, इतना तो कह सकते हैं हम, कम से कम देखो TM की बात चलाना, TM है, इनके लिए भी TM है, इनके लिए भी TM है,
बट कैन यू गारंटी एवरीबडी हैज अ टीएम? नो। तो एल जो है उनके लिए टीएम तो है, बट एल कॉम्प्लीमेंट के लिए नो टीएम। इसीलिए ये जो प्रॉब्लम है वैलिड मेंबर्स के लिए लॉजिक है, वैलिड मतलब फाइनाइट लैंग्वेजेस, या वैलिड मेंबर मतलब फाइनाइट लैंग्वेज इज वन मेंबर, या स्ट्रिंग नहीं होता, वैलिड मेंबर मतलब फाइनाइट लैंग्वेज इज वन मेंबर, तो इसलिए एस डी यू डी वहां है। ठीक है, यहां पर वैलिड मेंबर मतलब फाइनाइट लैंग्वेज नहीं है, एक स्ट्रिंग होता है वैलिड मेंबर। इसमें स्ट्रिंग क्या होता है? ये एप्सिलॉन। यहां पर क्या होता है? फाइनाइट लैंग्वेज। दोनों में इतना डिफरेंस है, यहां पर मेंबर स्ट्रिंग होता है या मेंबर लैंग्वेज होता है। ये सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है, ये सेट ऑफ लैंग्वेजेस है, तो बहुत डिफरेंस है दोनों में। इसलिए ये जो प्रॉब्लम बिल्कुल अलग है, ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी एक लैंग्वेज है, ये भी एक लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग्स है, इस लैंग्वेज के अंदर लैंग्वेजेस है, दोनों बहुत फर्क होता है। ठीक है, इसलिए एसडीओडी बिल्कुल डिफरेंस समझ में आया सबको? ये बहुत, इसीलिए रेगुलर सेट ऑफ रेगुलर्स बिल्कुल अलग है। रेगुलर तो डिसेरेबल लैंग्वेज है, बट सेट ऑफ रेगुलर्स डिसेरेबल नहीं है, ये अनडिसेरेबल है। वैसे भी इनफिनिट लैंग्वेज तो वैसे भी समझ नहीं आता, वो बोल ही नहीं सकते क्या है। सेट ऑफ इनफिनिट तो बिल्कुल, ये तो नॉट आ रही है कि इसके अंदर नॉट आ रही भी आता है। डीसीएफएल, सेट ऑफ डीसीएफएल, एसडीयूडी, सेट ऑफ सीएफएल्स, यहां तक सेट ऑफ डिसेरेबल्स भी वो अनडिसेरेबल। ये याद रखना, वन डिसेरेबल तो डिसेरेबल है, बट सेट ऑफ डिसेरेबल्स वो भी अनडिसेरेबल है। ठीक है, सेट ऑफ ऑरियल्स, एसडीयूडी की नॉट ऑरियल्स के लॉजिक नहीं होता, सेट ऑफ नॉट ऑरियल्स तो वन नॉट ऑरियल है ना, बहुत डिफरेंशिएट है ना, डिफरेंशिएटेड प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो ये बात समझना। और एग्जाम में ये भी क्वेश्चंस आएगा आपको, ये भी आपको पढ़ना होगा। 18 हो गया ना, ठीक है, 19। इस टाइप की क्वेश्चंस भी आएगा। टीएम एक्सेप्ट्स ई एप्सिलॉन 20, TM such that TM accepts pi 21, TM accepts, ये यहां लिख देना ए भी बेटर होगा ना, TM accepts nothing, TM accepts something। इस टाइप की क्वेश्चंस बहुत दिख जाएगा, तो बट टेबल से आपको आंसर मिल जाएगा। इसमें आपको रिलेट करना होगा टेबल में क्या पॉइंट इसके लिए रिलेटेड है। टीएम एक्सेप्ट्स फाइनाइट लैंग्वेज, ठीक है, टीएम एक्सेप्ट्स एवरीथिंग और एवरी स्ट्रिंग। आपको ये रिलेट कर सकते हैं यार। देखो एप्सिलॉन ये क्या है? मेंबरशिप प्रॉब्लम है। अगर मेंबरशिप प्रॉब्लम डिसेरेबल है, ये भी डिसेरेबल है, मेंबरशिप प्रॉब्लम अनडिसेरेबल है, ये भी अनडिसेरेबल है, तो आप बताना टीएम एक्सेप्ट सम स्ट्रिंग है यार। ऐसे प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व किया ना, इज टीएम एक्सेप्ट्स डब्ल्यू, यही तो प्रॉब्लम इनके लिए आंसर प्रोवाइड करेगा। तो बताना इज टीएम एक्सेप्ट्स डब्ल्यू, इज दिस प्रॉब्लम अनडिसेरेबल और डिसेरेबल? अनडिसेरेबल। विच टाइप ऑफ अनडिसेरेबल? एसडीयूडी। तो ये जो प्रॉब्लम है एसडीयूडी है, इनकी वजह से ये भी एक लैंग्वेज है। दोनों में रेफरेंस क्या है? ये लैंग्वेज है, ये प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम जो बताएंगे वही लैंग्वेज बताएगा, क्यों? इस लैंग्वेज को सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम का जो लॉजिक है वही चाहिए होता। ठीक है, ऑल आर डिसेरेबल नहीं होता, मैक्सिमम एवरीथिंग इज अनडिसेरेबल। यहां पर एवरीथिंग इज अनडिसेरेबल कलाम, एवरीथिंग इज अनडिसेरेबल। बट कुछ ऐसे चीजें अनडिसेरेबल में दो टाइप होता है, एक सेमी डिसेरेबल, दूसरा नॉट आ रही, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरीथिंग इज अनडिसेरेबल, यहां पर कोई ऐसे कंफ्यूजन नहीं होना है, एवरीथिंग इज अनडिसेरेबल। बट अनडिसेरेबल में दो टाइप होता है, एक एसडी, दूसरा नॉट आ रही। ठीक है, ये क्या है? एक्सेप्टिंग ए बी, ये दोनों सेम है, बिल्कुल वही तो है प्रॉब्लम। यहां कोई भी स्ट्रिंग है तो आंसर सेम मिलेगा। पर्टिकुलर ये देखो डब्ल्यू है, डब्ल्यू एप्सिलॉन हो सकता, डब्ल्यू ए भी हो सकता, डब्ल्यू कोई भी हो सकता, तो आंसर तो कोई फर्क नहीं होता। टीएम एक्सेप्ट्स नथिंग, इसका मतलब होता है इज टीएम
एक्सेप्ट्स पाई, मतलब एल ऑफ टी एम इज इक्वल पाई। ये एम्प्टीनेस प्रॉब्लम है। एम्प्टीनेस प्रॉब्लम में एस मतलब टी एम एक्सेप्ट्स नथिंग। अगर नथिंग है एवरी स्ट्रिंग शुड बी रिजेक्टेड। अगर एवरी स्ट्रिंग रिजेक्टेड है तो एवरी स्ट्रिंग आइदर नॉन फाइनल में हाल्ट होगा और नेवर हाल्ट होगा। यस के लिए भी लॉजिक नहीं बनता। एस हैज नो लॉजिक। क्यों? एस बोलने के लिए एवरी स्ट्रिंग जो होता है वो डजंट एक्सेप्ट होना चाहिए, मतलब आइदर इट शुड हाल्ट एट नॉन फाइनल और इट शुड नेवर हाल्ट। तो ये एस के लिए लॉजिक नहीं बता सकते, तो बिल्कुल ये नॉट आर ई प्रॉब्लम है, नॉट आर ई एल है। ठीक है, क्यों है? ये अनडिसाइडेबल है, बट अनडिसाइडेबल में किस टाइप की अनडिसाइडेबल है? नॉट आर ई टाइप है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। एक्सेप्टिंग नथिंग मतलब ट्यूरिंग मशीन शुड रिजेक्ट एवरीथिंग। यार एवरी स्ट्रिंग के लिए ट्यूरिंग मशीन दिखाना चाहिए आपको। इट इज नॉट एक्सेप्टिंग, कैसे दिखाओगे? एक्सेप्टिंग तो एटलीस्ट फाइनल में हाल्ट होगा, बट नॉट एक्सेप्टिंग मतलब क्या है? अगर कोई भी टीएम जो है एम्प्टी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है मतलब एवरी स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर रहा है। एवरी स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर रहा है मतलब एवरी स्ट्रिंग इज नॉट एक्सेप्टेड। एवरी स्ट्रिंग इज नॉट एक्सेप्टेड मतलब एवरी स्ट्रिंग आइदर नॉन फाइनल में हाल्ट होगा और नेवर हाल्ट होगा। यार नेवर हाल्ट कैसे बताओगे? तो इम्पॉसिबल। ठीक है। 22 एक्सेप्ट समथिंग। समथिंग मतलब क्या होता है? तो ये ऐसा होता है, पता नहीं क्या स्ट्रिंग है, हो सकता है एप्सिलॉन, हो सकता है ए, हो सकता है बी, डबल ए बी बी ए, कोई भी एक्सेप्ट हो सकता है, बट समबडी शुड बी एक्सेप्टेड। तो देखो नथिंग तो लॉजिक ही नहीं है, बट इसमें जो नो होता है ना, अगर कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होता है तो उनके लिए फाइनल में हाल्ट होता। तो ऐसे ही इसका थ्रेड लॉजिक एक होता है, तो इसमें एसडीयूडी कॉन्सेप्ट निकलेगा। कैसे? इफ ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट समथिंग, तो आप उसी ट्यूरिंग मशीन जो होता है उसी को बार बार कॉपी करके आप एक एक स्ट्रिंग दे सकते होंगे। एप्सिलॉन देना और ए और बी, डबल ए और ए बी। क्यों? एक ट्यूरिंग मशीन को बिलीव नहीं कर सकते आप, तो इसी ट्यूरिंग मशीन को आप ऐसे करना होगा, ट्यूरिंग मशीन को कॉपी पेस्ट। क्यों? आपका टेप जो है इन्फिनिट है, तो ट्यूरिंग मशीन को कितने बार भी कॉपी कर सकते हैं, और इस ट्यूरिंग मशीन को कितने, है ना, एप्सिलॉन रन किया वो हाल्ट होगा नहीं होगा हमको नहीं पता, ये रन किया हाल्ट होगा नहीं होगा हमको नहीं पता, बट इतने ट्यूरिंग मशीन्स में इफ टीएम एक्सेप्ट समथिंग, इफ टीएम एक्सेप्ट समथिंग, तो डेफिनेटली देयर इज अ लॉजिक, सम थ्रेड डेफिनेटली हॉल्ट्स। अगर इसमें एक थ्रेड भी हॉल्ट हुआ तो आपको एस के लिए लॉजिक मिलेगा। इफ टीएम एक्सेप्ट समथिंग एटलीस्ट वन थ्रेड विल हॉल्ट। क्यों? ये थ्रेड्स है बेसिकली, सेम टीएम को हम बार बार कॉपी कर रहा है। एटलीस्ट वन थ्रेड विल हॉल्ट। अगर एक थ्रेड भी हॉल्ट हुआ है, अगर एवरीबडी इज नॉट हॉल्टिंग, तो आपको लॉजिक नहीं मिलेगा। सिर्फ इतना कह सकते हैं हम, इसमें एस के लिए लॉजिक है, नो के लिए लॉजिक नहीं है, इसलिए एसडीयूडी है ना। हम डिसरेबल नहीं कह रहा है, सिर्फ एस के लिए लॉजिक कह सकते है ना। तो ये है टीएम एक्सेप्ट्स फाइनेट लैंग्वेज। यार फाइनेट लैंग्वेज मतलब यार एक्सेप्टिंग ओनली ए बी। ओनली मतलब ऐसा होता है ओनली, यार ये तो कैसे कह सकते हैं यार, नहीं लिखा है बट लिखना पड़ेगा मुझे, तो ये भी नॉट आ रही। टीएम एक्सेप्ट्स एवरीथिंग, एवरीथिंग प्रोवाइड करना भी मुश्किल है, वो नॉट आ रही। इसमें एक और सॉल्व करना होगा आपको 25 में, टीएम एक्सेप्ट्स ओनली ए बी। ये एट एनी कॉस्ट आपको याद रखना होगा, कि प्रूव तो नहीं कर सकता हूं अभी इस क्लास में। ठीक है, टीएम सच दैट टीएम एक्सेप्ट्स ओनली ए बी। यार ओनली ए बी मतलब बहुत सारे चूज करना होगा आपको, है ना। इज टीएम एक्सेप्ट्स ओनली ए बी मतलब क्या है? मतलब इज एल ऑफ टीएम इज इक्वल टू द लैंग्वेज इज जस्ट ए बी। इसका मतलब है ए बी एक्सेप्ट होना चाहिए, बाकी सारे स्ट्रिंग्स रिजेक्ट होना चाहिए। यार एक्सेप्ट करना प्रूव कर सकते, बट रिजेक्ट करना प्रूव नहीं कर सकते। इसलिए ये जो लैंग्वेज है नॉट आ रही, ये जो प्रॉब्लम है नॉट आ रही होगा, इसकी वजह से ये नॉट आ रही होगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स है, और इस टाइप की प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर लीजिए एक बार। ठीक है, और एक बार मैं कंपेयर करूंगा आपको। यार इस सेशन में तो आपको पता है, ये मान लो ये रिकर्सिव लैंग्वेजेस है, कितने भी रिकर्सिव लैंग्वेजेस है वो सब इसके अंदर होगा, रेगुलर जो भी हो बहुत सारे हैं। एक सेकेंड,
और कितने भी ऑरियल्स हो इसके अंदर ना, इसके अंदर होगा इंक्लूडिंग रिकर्सिव। और इसके अलावा कोई पूछ रहा है काउंटेबल क्या होगा। ये काउंटेबल लैंग्वेजेस है, मैथमेटिक का डेफिनेशन है काउंटेबल सेट्स, है ना। जितने भी काउंटेबल सेट्स होता है वो आरईएल्स के सुपर क्लास बनता है। मतलब एवरी आरईएल इज काउंटेबल, काउंटेबल नीड नॉट बी आरईएल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये मैथमेटिकल वर्ड है काउंटेबल सेट। तो काउंटेबल सेट मैथमेटिक्स में डिफाइन किया है यूजिंग बाइजेक्टिव फंक्शन डेफिनेशन। अभी इतना जरूरत नहीं है हमको, बट एवरी आरईएल इज काउंटेबल, एवरी रिकर्सिव इज काउंटेबल, बट काउंटेबल नीड नॉट बी आरईएल, काउंटेबल नीड नॉट बी। क्यों, अगर ये लैंग्वेज लिया है, यहां पर जो लैंग्वेजेस होता है उसको हम काउंटेबल कहते हैं बट आरईएल नहीं कहते। बट ये जो लैंग्वेज है ये आरईएल है फिर भी काउंटेबल है। ये रिकर्सिव है, ये रिकर्सिव आरईएल भी होता है, रिकर्सिव काउंटेबल भी होता। तो ये याद रखना होगा आपको रिलेशन, एवरी रिकर्सिव इज काउंटेबल बट काउंटेबल नीड नॉट बी रिकर्सिव, एवरी आरईएल इज काउंटेबल, काउंटेबल नीड नॉट बी आरईएल। ये इस टाइप की रिलेशंस याद रखना। तो बाकी जो भी है अनकाउंटेबल जो होता है आरईएल के बाहर जितने भी है वो कुछ टाइप काउंटेबल है, कुछ टाइप अनकाउंटेबल है, बट काउंटेबल के बाहर जो है वो अनकाउंटेबल है। ठीक है, ये अनकाउंटेबल सेट्स एग्जाम में ये भी पूछेंगे। और ये जो है नॉट आरईएल्स है, ये जो है नॉट रिकर्सिव है, यहां तक नॉट डिसाइडेबल, नॉट रिकर्सिव लैंग्वेजेस। ठीक है, ये रिलेशन भी याद रखना होगा आपको। ये टफ इसलिए लगता है कि वो डेफिनेशंस बिल्कुल अजीब सा होता है। व्हाट इज काउंटेबल, वो मैथमेटिकल डेफिनेशन है, इसलिए वो थोड़ा अलग ही दिखता है आपको डेफिनेशन। ओके, ठीक है। एग्जाम में ये हो सकता है सिग्मा, सिग्मा स्टार, 2 पावर सिग्मा स्टार विच इज काउंटेबल, विच इज अनकाउंटेबल। सिग्मा जो है हमेशा फाइनाइट सेट होता है, इट इज काउंटेबल होता है। ये फाइनाइट सेट है, फाइनाइट होगा तो काउंटेबल है, रेगुलर भी हो और काउंटेबल भी है। तो ये सब याद रखना होगा, डिसाइडेबल भी होगा, काउंटेबल भी होगा, आपको पता है चीज। ठीक, ऐसे टाइप की क्वेश्चन होता है एग्जाम में। सिग्मा स्टार जो है वो इनफाइनाइट तो है, बट ये जो इनफाइनाइट है वो रेगुलर भी है। अगर रेगुलर है वो तो डिसाइडेबल भी है, अगर रेगुलर है तो वो काउंटेबल भी है। ठीक है, 2 पावर सिग्मा स्टार मतलब पावर सेट ऑफ सिग्मा स्टार होता है। मतलब सेट ऑफ ऑल लैंग्वेजेस कहते हैं हम इसे को। इसको क्या कहते हैं, सेट ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, मतलब सेट ऑफ ऑल सेट्स। ये क्या है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स होता है। सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स, सेट्स नहीं कहते हम, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स। ये क्या है, सेट ऑफ ऑल सिंबल्स होता है, फाइनाइट लैंग्वेज होता है ये चीज। ये जो है ये बिल्कुल ये सेट ऑफ ऑल लैंग्वेजेस होगा। इसके अंदर क्या होगा, रेगुलर होगा, सीएफएल होगा, डीसीएफएल होगा, रिकर्सिव होगा, आरईएल होगा, नॉट आरईएल होगा। इसलिए ये जो प्रॉब्लम है नॉट आरई होता है। क्यों नॉट आरईएल होता है, कि इसमें एक भी नॉट आरईएल है वो लैंग्वेज नॉट आरईएल बन जाता है। ठीक है, और ये जो चीज है इवन इंक्लूडिंग अनकाउंटेबल है, नॉट काउंटेबल भी होता है। इसको काउंट करने के लिए कोई भी टेक्निक नहीं है दुनिया में। ठीक है, ये एग्जाम टाइप की क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज काउंटेबल। ये दोनों काउंटेबल है, इट्स नॉट काउंटेबल। ठीक है, एग्जैक्टली। व्हाट्स आरईएल, कृष्णा दुनिया से पूछो यार, व्हाट इज आरईएल। जिसको ट्यूरिंग मशीन होता है वो ये आरईएल होता है यार। वो क्या क्वेश्चन है, आपको भी समझ में नहीं आता होगा व्हाट इज आरईएल। ठीक है, है ना। बस अब यही है यार, बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हम कि उसके लिए ईच प्रॉब्लम के लिए बहुत ज्यादा डिस्कस करना होगा। अगर बहुत ज्यादा डिस्कस किया बहुत प्रॉब्लम्स होगा आपके लिए। ठीक है, तो हम इतना ही कोशिश कर लेते, जो लैंग्वेजेस हम क्लास में किया है तो कोशिश कर लेना इसको पढ़ने के लिए। और आपके पास खजाना है तो उसमें वीडियोस भी देख लेना, आपको ये अच्छे से समझ में आए। तो क्यों है डिसाइडेबल है, क्यों काउंटेबल है, राइट। इस क्लास में ये किया था, हम कुछ प्रॉब्लम्स देखा है, डिसाइडेबल लैंग्वेजेस देखा है और
कुछ प्रॉब्लम्स जो है आरजी अनडिसाइडेबल एसडीयूडी लैंग्वेजेस देखा है, और कुछ लैंग्वेजेस जो है नॉट आरजी लैंग्वेजेस। क्यों देखा है इस चीज को? क्यों ए डिसाइडेबल एसडीयूडी जो होता है वो आरजी होता है और एसडी भी होता है, और ये दोनों लैंग्वेजेस क्या होता है, वो यूडी होता है, इसलिए ये दोनों अनडिसाइडेबल कहते हैं हम। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है एट एनी कॉस्ट। और बाकी जितने भी गेट क्वेश्चंस होगा आप कोशिश कर लेना, क्यों मैं तो बहुत कोशिश किया है आपको, राइट। थैंक यू सो मच, वी ऑलवेज कनेक्ट टुगेदर एंड जो भी हो तो एवरीथिंग इज फॉर गुड। थैंक यू सो मच, बाय बाय।